शांति। आज क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 फरवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें जो बाबा सुनाते हैं ना वही सुनो, आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो हियर नो इविल सी नो इविल। आसुरी बातें क्या होती पता है? जो बातें हमें दुख देती है, जो बातें हमें चिंता में डाल देती है, जो बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो बातें में हम हमारे ग्रोथ नहीं होता, हम कोई काम के लायक नहीं रहते हैं, हम हमेशा पड़े रहते हैं, हमारा मन ठंडा हो जाता है, खाने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। ये सब है आसुरी बातें। इसके बहुत सारी कैटेगरी हैं, अब मैं कितना बताऊं, है ना? आप सब समझते हो, सभी अनुभवी हैं। इसलिए जो भगवान सुनाते, क्या इससे आपका मन कभी दुखी हुआ? आप मंथन के रेगुलर भी जो भी सुन रहे श्रोता है, क्या आपका मन इसको सुनकर कभी अशांत हुआ? नहीं ना, ताकत ही मिलती है। आत्मा जब सुन के उठती है, ऐसा लगता है कि वो भर गई, एनर्जी भर जाती है, खुशी आ जाती है। हाँ, और जो काम हम ईश्वर की याद में करेंगे, आइए वो क्या बन जाता है? जैसे कि हम स्नान करते समय भगवान की याद में करेंगे तो वह तीर्थ स्नान बन जाएगा। ठीक है? भोजन करते समय भगवान को याद में करें तो वह प्रसाद बन जाएगा। चलते समय भगवान को याद किया तो वह तीर्थ यात्रा हो जाएगी। खाना बनाते समय यदि भगवान को याद किया तो वह महाप्रसाद बन जाएगा, क्योंकि आप यज्ञ के लिए बना रहे हो ना, भंडारे के लिए बना रहे हो। सोते समय भगवान को याद किया तो वह ध्यान निद्रा कहलाएगी। काम करते समय ईश्वर को याद किया तो वह कर्म योग बन जाएगा। घर में भगवान को याद किया तो वो घर मंदिर बन जाएगा। इस प्रकार भगवान को याद करने का की हर क्रिया का अपना महत्व है। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते, है ना? बहुत सुंदर बात, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम सब इसे प्रैक्टिस में कर भी रहे हैं, तभी तो ये ज्ञान, ये सेवा, ये जो मैं बोल पा रही हूँ ना, मेरी जुबान लड़खड़ा नहीं रही है और एकदम फटाटे से बोल रही है, इसी का कमाल है। ठीक है, अब समझ में आएगा आशुरी बातें क्या है। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाबा द्वारा ही हुआ है, कौन सा निश्चय में भगवान द्वारा ही हुआ है? तो भगवान हमें निश्चय कराते कि मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। भगवान ने आके निश्चय करा दिया, वो वाली बात भी है ना। एक बार एक शेरनी गर्भवती थी और वो जंगल में भाग रही थी, आग लग गया था, कुछ होगा, और उसी समय उसका बच्चा पैदा होता है और वो प्राण छोड़ देती है। ठीक है, और बच्चा तो पैदा ले लिया, उसको क्या पता कि हम किसका बच्चा क्या है। उसी बार भेड़ों का कुछ झुंड जा रहा था। एक गडेरिया भी था, उसने उस बच्चे को, बहुत दया आई और उसको पाल लिया, और उसी तरह से उसे पाल रहा था, भेड़ों के झुंड में, भेड़ के जैसे ही वो पल रहा। उसको क्या पता कि उसे गुर्राना आता होगा, उसको रौब होगा, जैसे शेर का जो होते हैं संस्कार, उसको कुछ नहीं पता। वो भेड़ की तरह मैं करता था, उसी की तरह धीरे धीरे चलता था। एक दिन वह भेड़ के, अब तो बड़ा हो गया, युवक हो गया, अच्छा खासा, उसके सारे एकदम शेर वाले निशान आ गए, तो भेड़ के झुंड में चल रहा था, मैं कर रहा था। उधर से एक शेर ने देखा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हमारी नस्ल का है, शेर है, और ये भेड़ों की तरह मैं कर रहा है। किसी तरह से उसको मौका दे करके ना वो उसको पकड़ा, अब कोने में ले गया और उसको बोला, अरे तुम शेर हो? तो नहीं, मैं भेड़ हूं। तुम शेर हो, देखो तुम मेरे जैसे हो, बोलो तो मेरे जैसे करो तो, रोर करो तो, गिराओ तो, लेकिन वो फिर मैं निकल रहा है। कितना सिखाते रह गए लेकिन वो नहीं सीखा। अंत में वो भाग गया अपने झुंड में। तो देखा, ये किसकी कहानी है? हमारी कहानी। हम भगवान के बच्चे, सारी शक्तियां हमारे अंदर है, लेकिन हम भेड़ चाल में कैसे फंस गए हैं? भेड़ चाल में जो वो लोग कर रहे हैं ना, हम भी वही करें, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, इसका उसका, चिंता, दर्द, तनाव, जो दुनिया कर रही है ना, हम भी वही कर रहे हैं। तभी भगवान आए, शेर आ गए और हमें बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे पास सारी शक्तियां मैंने तुम्हें पहले ही जन्म के समय ही दे दिया, आत्मा में डाल के भी दे दिया, लेकिन तुम सब भूल गए। लेकिन वो शेर तो परेशान हो गया, तंग हो गया, क्योंकि वो नहीं सुना। लेकिन फिर परमात्मा तो नहीं छोड़ेंगे ना, अपने बच्चों को तो वो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें निश्चय कराता हूँ, मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु। तो हो रहा है ना सभी को निश्चय? सभी कमेंट में लिखेंगे, जो जो कमेंट में लिखेगा समझिए आप भगवान को जवाब दे रहे हो कि हाँ बापा, हमने आपको पहचान लिया, आप ही हमारे पिता हो, टीचर हो, सदगुरु हो, और आप ही के द्वारा हमारा कल्याण होना है और हमारे द्वारा फिर औरों का होना है। लिखेंगे सभी। आप ये मत समझिए कि आप मुझ आत्मा को लिखे, मैं भी तो आप ही के लोग के जैसी एक मनुष्य हूँ, साधारण। ये परमात्मा को आप जवाब दे रहे हो, अपने निश्चय को आप पक्का मतलब बता रहे हो भगवान को। ठीक है,
तो इसलिए बाबा कहते तुम पुरुषार्थ करो स्मृति में रहने का कि मैं परमात्मा का बच्चा, वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पर तो माया तुम्हें यही भुला देती है, माया भुला देती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं है। जब तुम अज्ञानी थे वहाँ तुम माया से तुम्हारी दोस्ती थी, अहंकार में रहना, क्रोध से बोलना, हाँ, टिट फॉर टैट करना, उससे तो तुम्हारी दोस्ती थी ना, तुम उससे पंगा कहाँ ले रहे थे? तो जब पंगा ले रहे हो, उससे छूट रहे हो, तब तो वो चांस लेगी ही लेगी ना, है ना बड़ी बात। दूसरा प्रश्न, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? कौन सा चार्ट? बाबा बार बार कहते हैं ना बच्चे चार्ट रखो, क्योंकि चार्ट के द्वारा हमारी अपनी चेकिंग होती है। सारे दिन में हमने कोई गफलत तो नहीं की? हे मन मंत्री, आपने कुछ बेर सोचा तो नहीं? ये आंख, हाँ, राजपुरोहित, आपने कुछ गलत चीज देखा तो नहीं? यूट्यूब में नेट पर ज्यादा कुछ भागा तो नहीं? टाइम वेस्ट तो नहीं किया? मुख से कुछ व्यर्थ बोले तो नहीं? हाँ, कर्मेंद्रियों से कुछ जीभ का स्वाद कुछ बाहर का ऐसे देखकर लपलपाया तो नहीं? इस तरह से ना अपनी चार्ट रखनी है, ताकि आज अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो कल हम इसको पूरा अच्छा करके दिखाएंगे बाबा। तो ऐसे करके ना अपनी चार्ट रखनी, क्योंकि चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। नियमित रूप से जो चार्ट रख लो भी पॉइंट वाइज, ये बड़ी बात है। किसी दिन मैं चार्ट पर भी बताऊंगी, आप सब कमेंट कीजिएगा, जिसको जिसको चार्ट जानना है कैसे लिखना है कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो फिर मुरली में आएगी, क्योंकि फिर मुरली तो ऐसे भी बड़ी हो जाती है ना, है ना? समझ रहे हो ना मेरी भावना को आप लोग? चलिए, और देही अभिमानी बन बाबा को याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। देही अर्थात आत्मा समझ के बाबा को याद करना, तभी विकर्म विनाश होंगे पिछले वाले। ओम शांति। स्टूडेंट ने ये समझा है ना कि टीचर आए हुए, सभी स्टूडेंट हो समझे हो ना कि भगवान आ गए हैं। लेकिन हाँ, बच्चों की जो याद होती है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सारे नंबर 1 रूप से भगवान को नहीं पहचानते। नंबरवार क्यों हो जाती? क्योंकि धारणाओं में हम नंबरवार हो जाते हैं। भले बहुत अच्छा चल रहा है, ज्ञान योग भोग सब कुछ है, लेकिन धारणाओं में फर्क हो जाता है। तो फिर पुरुषार्थ में भी फर्क हो जाता है, प्राप्ति में भी फर्क हो जाएगा। होता है, होगा ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है? तो बाबा द्वारा ही हमको निश्चय होता है कि हम पिता के हैं, पिता ही सदगति का रास्ता बता रहे, इसलिए वो सदगुरु भी है। यह बातें हमें भूलनी नहीं चाहिए, जो बाबा सुनाते वही सुनना है। वो जो बंदरों का खिलौना देखे थे ना, गांधी जी के 3 बंदर, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, तो यह है बंदरों। बंदर को क्यों दिखाया? क्योंकि बंदर में सबसे ज्यादा मोह होता है, सबसे ज्यादा विकार बंदर में होता है, इसलिए बंदरों का खिलौना भी बनाया गया था। बाकी यह तो है मनुष्यों की बात। इसलिए अब बाबा कह रहे हैं मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो, आसुरी बातें मत बोलो, न सुनो न देखो, ठीक है? आज देखो मेरी भी लोग कितनी ग्लानि कर देते हैं। कैसे ग्लानि? 3-4 पॉइंट है बाबा के, बहुत सारे पॉइंट है। एक तो भगवान ही सुख भी देते दुख भी देते, एक तो भगवान सर्वव्यापी है, हर एक पत्ते ठिक्कर कुत्ता बिल्ली सब में भगवान है, और एक हर आत्मा के अंदर परमात्मा है। आज एक सुंदर, एक क्या बोलोगे, किसी ने मुझे एक पोस्ट भेजा था कुंभ के बारे में। ये कुंभ आस्था का स्नान है जो पूरे विश्व इसका लोहा मान रहा है, मतलब इतने सारे लोग, मतलब, लेकिन उसमें भी लोग किस तरह से गंदगी फैला रहे हैं। जो माताएं स्नान कर रही हैं उनके फोटो को वायरल कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग? हाँ, तो कहने की बात यही है कि मतलब कि हम लोग सोच नहीं सकते, वो लोग कर रहे हैं। ये भी डर नहीं है कि इसका हमें फल क्या मिलेगा। तो उस आत्मा के अंदर भी परमात्मा ही होंगे जो इतना गंदा घृणित काम कर रहा है। यही ना है तो परमात्मा की कितनी ग्लानि है बोलिए। हाँ, उस दुराचारी के अंदर भी परमात्मा बैठा है, और अंदर बैठ कर परमात्मा उसको रोक ही नहीं रहे, तो फिर परमात्मा का होना ना होना बराबर है ना। हाँ, घर में कोई हमारा गार्जियन है, कोई माँ है, वो बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रही है, उस बच्चा सामने में गलत कर्म कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, माँ कुछ बोल ही नहीं पा रही, ऐसे बुद्ध वाली माँ हो ना हो बराबर ही है ना। तो परमात्मा जो जगत की माँ है, नाम में ही माँ लगा हुआ है, उनके लिए ऐसा बोलना, सोचिएगा। बुद्धि की बल्ब जल रही है ना आप लोग की? कहीं भी आप लोग ऐसा सुने ना तो प्लीज रिक्वेस्ट है, रोकिए, कुछ ना कुछ जरूर बोलिए। वो गुस्सा करे, बुरा माने, कोई बात नहीं है, आप भगवान के लिए लड़ रहे हो, आप भगवान के लिए बोल रहे हो, इसका एवजा आपको भगवान देगा। वो भले आपसे गुस्सा आ जाए, वो भले आप उल्टा सुल्टा बोले, परवाह मत कीजिए। आपने ईश्वर के लिए बोला है, और ईश्वर जो जो बच्चे भगवान की सेवा में एकदम मतलब तैयार है, निमित्त है, भगवान उनको बराबर देखते रहते हैं।
वहाँ की सीसीटीवी उनके फुटेज बराबर चलते हैं कि मेरे बच्चे को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो गई। वो ज्ञान सुना रहा है इस पापी दुनिया में, इस तरह से कलयुगी, घोर कलयुगी दुनिया में कोई इनको हर्ट तो नहीं कर रहा है। एक एक का भगवान हिसाब देता है। ठीक है, तो डरिए मत, निकल चलिए। ठीक है, आज देखो तो ग्लानी मतलब वही बाबा आगे बोल रहे हैं कि जो कृष्ण, देखिए ना, श्री कृष्ण श्री राम सब तो एक ही है ना, लेकिन कोई जो श्री कृष्ण पंथी होंगे वो कृष्ण के आगे धूप जलाएंगे तो राम के भक्त वाले नाक बंद कर लेंगे, उनको वो वाली धूप, वो वाली खुशबू अच्छी नहीं लगती। राम जी वाले धूप जलाएगा तो कृष्ण वाले पंथी को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्या है क्या चीज? नॉलेज की कमी, घोर अज्ञानता है ना। तो बस यही सब तो फिर क्लियर करना है ना। फिर बाबा कहते मैं जो तुम्हें सुनाता हूँ वो सुनो, नहीं तो ये प्राय लोप हो जाएगा। क्यों लोप हो जाएगा? क्योंकि आत्मा जब परम धाम जाएगी और फिर नए शरीर से जब सत्युग में आएगी तो सब भूल जाएगी ना। उसको थोड़ी याद है कि संगम पे वे दुखी थे, भगवान आए थे, हमको पार लगाए थे, सब भूल जाएगी। तो ज्ञान ही लोप हो जाएगा पूरा। ठीक है, बाबा कहते हैं आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिला है तो उसका सिमरन करना चाहिए। भक्ति मार्ग में सवेरे का माला फेरते थे ना, सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हो ना, वो ब्राह्मणों का मुहूर्त है। ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्मा भोजन जो ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाया गया भोजन है वो ब्रह्मा भोजन है, कोई ब्रह्म भोज नहीं है। बहुत लोग ना इनकरेक्ट बोल देते हैं, ब्रह्म भोज, ब्रह्म भोज या फिर ब्रह्मा कुमारी को ब्रह्म कुमारी, काफी लोग बोलते हैं। इसको भी आप लोग करेक्ट कीजिए। आज मैं आप सबके लिए होमवर्क दे रही हूँ। कोई ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म भोजन बोल रहा है, करेक्ट कीजिए उसको। आप खुद भी मत बोलिए, बोल रहे हो तो अभी से सुधार दीजिए। ठीक है, क्योंकि बाबा सबको देख रहे हैं, अपने बच्चों को ही तो देखते हैं ना। तो अब देखिए, ब्रह्मा के बच्चे आप ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ब्राह्मण कुमार कुमारी हो, कोई ब्रह्म नहीं। ब्रह्म तो तत्व है, छठा तत्व, परम धाम, भगवान के रहने का ठिकाना, आत्माओं के रहने का ठिकाना। तो उसको इस तरह से शब्द को मतलब अभ्रस्त न करो, है ना, क्योंकि शब्द का बहुत मोल है। ठीक है, फिर आगे बाबा कहते ग्रामानुसार तो मुझे आना ही पड़ता है। मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। तो एक कल्प पूरा रिपीट हो जाता है, कलयुग भी हम लोग के लिए खत्म है। जिस दिन से भगवान को हम लोग जाने, बाबा माने, श्रीमत पे चल रहे, मुरली सुनने शुरू किए, हम आगे संगम युग पर। तो कलयुग तो हमारे लिए खत्म है, कल कलेश हमारे लिए खत्म होगी। तो बाबा संगम युगे आता हूँ कल्प कल्प। और कोई थोड़ी ऐसा कह सकता है, कोई ऐसा साधु संत गुरु से धर्म स्थापक आके कहे क्या कि मैं आपको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ? किसी ने कहे हैं? आप सारे शास्त्र निकाल के पढ़ लीजिए, कहीं नहीं वर्णन है। कोई धर्म पिता नहीं बोले कि मैं आपको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने आया हूँ। नहीं, ये सिर्फ परमात्मा कहते हैं। कई तो अपने आप को शिवो हम कह देते कि मैं शिव हूँ, उससे क्या वो शिव बन गए? हाँ? कोई भी साधु संत आदि शिव भगवान नहीं हो सकते, लेकिन कहाते हैं भगवान कहते हैं। यही तो है घोर कलयुग। सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक ही है जो परमात्मा है। जिसे कोई गॉड कह रहे, कोई प्रभु भगवान ईश्वर कह रहे, कोई खुदा कह रहे हैं, कोई मालिक कह रहे, कोई साईं कह रहे, कोई एक ओंकार सत्य नाम, सबको दुखों से लिबरेट करने वाला वही है। चलिए दुख पर एक बात बताती हूँ। दुख कितने प्रकार के होते हैं पता है? बहुत प्रकार के। सबसे पहले तो आएगा हमें बाबा कौन सा बादशाह बना रहे हैं? बेगमपुर का बादशाह, जिसको कोई गम ना हो। हाँ, अब बेगमपुर के बादशाह के पास दुख हो जाए तो फिर कैसे बेगमपुर का बादशाह? नहीं होगा ना। हाँ, तन की बीमारी है तो इसमें भी दुख है, तो क्या कहना है? वाह व्याधि वाह, वाह ड्रामा वाह। क्योंकि आपने जो किया है वो तो आपको भुगतना ही है। हाँ? ये संसार कर्म प्रधान है, जो जस करी विश्व परी राखा, जो न फल चाखा, मतलब वही जैसा करोगे वही फल मिलेगा। फिर है मन का दुख। अब मन का दुख क्या है? मन के वह संकल्पों के से दुख की लहर में डूब जाना। ज्ञान का मन चिंतन जो नहीं करते वो इसमें फंस जाएंगे। क्या सोचेंगे पता है? मेरा क्या होगा? हाँ, जिसे आपने अपना कहा कहीं वो छोड़कर तो नहीं जाएगा। व्यर्थ है मन में, अर्थात ज्ञान का अभाव है। अगर मन में व्यर्थ है इसका मतलब ज्ञान का अभाव है। ज्ञान केवल डायरियों में ही है, बुद्धि में नहीं है। तो कितनी डायरियां भर दी पता है? अब बुद्धि पे लिखो, नोट करो सभी। फिर है धन का दुख। धन, धन से गरीब। कहते हैं ना, जहां सूक्ष्म धन है
जहाँ ज्ञान का धन है सूक्ष्म, वहां स्थूल धन वापस स्वतः ही आएगा, अपने आप आएगा। सूक्ष्म धन पहले जमा कीजिए, बाबा जो बोलते हैं उसको अंदर धारण कीजिए, सूक्ष्मता में ले जाइए, तो फिर धन भी आ जाएगा, पवित्रता भी आ जाएगी, और नौकरी चाकरी जो भी है वो सब आ जाएगा। फिर है वायुमंडल, वातावरण में फैला दुख। हाँ, जिनके पास ज्ञान की अपार संपदा नहीं है ना, वो इन दुख को देख करके ना वह फंस जाएंगे। जैसे कि कोई मरीज आया, बड़ा घातक बीमारी, एकदम गांव से भरा हुआ, उसको डॉक्टर डॉक्टर देखकर उसके रोग से वही दुखी होने लग गया। हाँ, डॉक्टर ही रो रहा है तो इलाज क्या करेगा, इलाज करना ही भूल गया, अब उसको संभालने के लिए तीसरे को बुला रहे हैं। तो ये संसार ही दुखालय है, दुखधाम। तभी तो गीता में कहे गए हैं ना, हे अर्जुन, यह संसार असुखम अनित्यम दुखम है, यहाँ कोई सुख है ही नहीं। लेकिन क्या ये कौन करे, अज्ञानी बच्चे कहेंगे। ज्ञानी बच्चे सुख ही सुख है, मन का सुख जिसको मिल गया ना तो वो तो हमेशा सुखी है। फिर आएगा प्रकृति का दुख, प्रकृति से भी हलचल आएगी, वो भी दुख है, हर घर में मातम, हर घर में परेशानी। फिर है स्वयं के स्वभाव संस्कार का दुख, अपने स्वभाव संस्कार का। मेरी अपनी सूक्ष्म अतृप्त इच्छाएं जो है ना, हम चाहते थे नहीं मिला, तो हम उसको पाने के लिए ना अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते, अवस्था गिरा देते। अरे अवस्था 1 लाख की है, वस्तु 100 और व्यक्ति 1000। क्यों 1000 और 100 के पीछे पड़े हैं, लाख बचाइए। परमात्मा के लिए अब जमा कर रहे, अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए जमा कर रहे। आप उनके राइट हैंड बच्चे हो। तो 1 लाख का, अगर एक का वो 100 गुना दिया तो 1 लाख का कितना देंगे बताइए? पदम गुना देंगे, उनके लिए करिए। ठीक है, तो कोई अतिरिक्त इच्छाएं, मान शान की इच्छा, अपनी दबी हुई कामनाएं, उन सब को स्वाहा। ठीक है, पूरा करेंगे जब भगवान आ गए, तो फिर अब कौन सी कामना शेष रहेगी? और नंबर 1 अवगुण है ही काम विकार का, विषय वासना, कामना, किसी से, व्यक्ति, वस्तु, वैभव से कामना चलाना करना, तो कितना हैरान करता है ना। माया की कुश्ती चलती है, ना चाहते हुए भी माया का तूफान गिरा ही देता है। बाबा ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन, सत्युग त्रेता, फिर द्वापर कलयुग रात। सत्युग त्रेता में दिन है, दिन के उजाले में सब कुछ दिखाई देता है, भटकन नहीं होती, लेकिन रात्रि से भटकन शुरू हो जाती है द्वापर कलयुग से। ज्ञान से सदगति होती है। यह राजयोग कोई हठ योगी तो सिखा न सके, और न ही गृहस्थी ही समझा सकेंगे। तो कौन सिखाएगा? भगवान ही सिखाएंगे ना, उन्हीं के तो बूते की बात है ना। और भगवान निवाज है भी वर्ण बड़ा भव, यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्रों में हो नहीं सकते। गाया भी जाता है ना, सर्व शास्त्र मणि शिरोमणि गीता, श्रेष्ठ मत है भगवत गीता, अर्थात भगवान की गाई हुई गीत, जिससे हमारा मन एकदम सुरीला हो रहा है। मन सुरीला, तन सुरीला, संबंध संपर्क सुरीला, इच्छाएं सुरीली, स्वभाव सुरीला। हाँ, क्या बात है, एकदम प्रतिभाओं के हम धनी हो जाएंगे, है ना। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। सुना, भगवान ने हमें ज्ञान सिर्फ हमारे लिए नहीं दिया है, बांटने के लिए दिया है। जितनों को बताएंगे ना, अभी बोला गया था ना, कुछ भी लोग करे, नेगेटिव बोले, कुछ बोले, पागल बोले, कुछ बोले, आपने ईश्वर के लिए सुना ना, तो आपका विष का प्याला तो अमृत हो ही जाएगा। ये कोई एक मीरा की बात नहीं है, मीरा राधा सारे यहीं पर है ना। हाँ, चार्ट रखने विशाल बुद्धि चाहिए। चार्ट के बारे में फिर से मैं बोल रही हूँ, आप लोग बताइएगा, जिसको जिसको सुनने की लगन होगी, जो सच्चा चार्ट लिखना चाहते हैं वो जरूर लिखेंगे। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहलू पर, इस आसुरी शीशी दुनिया से अपनी आंख बंद कर लेनी है। व्यर्थ बातें न देखनी है, न सुननी है, न चर्चा करनी है। पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, दर्द से कोई कनेक्शन नहीं। बातें आएंगी लेकिन हम उससे उपराम है। दूसरी बात, बेहद ड्रामा में पार्टधारी है, ये सेकंड बाय सेकंड रिपीट हो रहा है, तब इसमें क्या फंसना, है ना। विशाल बुद्धि बनना वरदान है। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त बनते हैं। तो प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होगा। माला के मणके का नंबर अर्थात आप विजय माला में कितने नंबर पे हो, अब भविष्य राज में आपको क्या तख्त मिल रहा है, ये सब दिखेगा। अभी जो रेस करके थोड़ा रीस में आ जाते हो ना, हाँ, तो आपके हीरे को ना वो धूल लगा देता है, छिप जाता है। तो रॉयल्टी से रहो, स्लोगन
किसी विधि से वैर को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज कर। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।